युनहा चुंगी को कॉल करके पूछती है कि तुमने क्विट क्यों किया। तो वो कहता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है इस बात की सज़ा मुझे अभी तक नहीं मिली है, इसलिए मुझे तो क्विट करना ही था। आगे से मैं तुमसे नहीं मिलूंगा और कॉल भी नहीं करूंगा और यही मेरी सज़ा है। युनहा की बड़ी बहन प्रेसिडेंट चंग के पास जाकर कहती है कि क्योंगसू अपनी मर्जी से चला गया था और अचानक से वापस भी आ गया है। क्या उसने हमें जोक समझ कर रखा है? उसके पास ताइचिन के 12% शेयर है, तो मैं तो कहती हूँ कि वो शेयर उससे वापस लेकर उसे ताइचिन से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। पर प्रेसिडेंट चंग के मन में तो यही विचार चल रहा था कि वो क्योंगसू को ताइचिन का अगला प्रेसिडेंट बना दे, चाहे वो क्योंगसू से कितने भी नाराज हो, पर वो है तो उसका ही बेटा ना। ये बातें युनहा की बड़ी बहन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो सोचती है कि मैंने यहाँ तक आने के लिए कितनी सारी मेहनत की थी, पर इस जरा देखो तो बेटा आ गया तो डैड ने तो एकदम से बाजी ही पलट दी। युनहा क्योंगसू से मिलती है, क्योंगसू से देखकर कहता है कि अब तुम मुझे काफी मैच्योर लग रही हो। युनहा उससे कहती है कि तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मैं टूट गई थी, फिर मेरा ब्रेकअप हो गया और तुरंत ही मैंने कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। मैं बस इधर उधर भटकती रही और ऐसे ही मैंने सरवाइव किया। क्योंगसू से कहता है कि मेरे आने के बाद तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, तुम मुझे इस तरह से अवॉइड क्यों कर रही हो। युनहा उसे पूछती है कि भाई क्या आपने मेरा इस्तेमाल किया है? आपने वो वेकेशन वाला प्लान जानबूझकर बनाया था ताकि आप इस तरह से गायब हो सके। ऊपर से आपने जानबूझकर मेरे लिए शेयर और वो यूएस भी छोड़ा था। क्योंगसू से कहता है कि वो शेयर मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए छोड़े थे ताकि तुम ताइचिन में आसानी से एंटर कर सको। मुझे पता है कि तुम्हें ये अमीरों वाली जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर तुम अपनी रियलिटी से भाग नहीं सकती। ये सुनकर युनहा को याद आता है कि ऐसी बात तो उसे चुंगी ने भी कही थी। क्योंगसू कहता है कि गायब होने से पहले मैं लास्ट बार तुमसे मिला क्योंकि तीनों बहनों में तुम ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। यहाँ युनहा की माँ सोच रही थी कि बचपन से मैंने अपने डैड की बात मानी, जब शादी हो गई तो मैंने अपने पति को बिजनेस में असिस्ट किया, मैंने अपनी सारी एनर्जी वहाँ लगा दी, पर उसने क्या किया, वो मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास चला गया। फिर मैंने अपने बेटे के ऊपर मेहनत करनी स्टार्ट करी ताकि वो अगला प्रेसिडेंट बन सके, पर उसने भी मुझे धोखा दिया, वो भी गायब हो गया और आज मैं काफी अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। शायद जिंदगी इसे ही कहते हैं। तभी ही उसे ख्याल आता है कि युनहा की जिंदगी भी तो बिल्कुल उसकी ही जैसी जा रही है। वो युनहा के पास जाती है एंड कहती है कि तुम मुझसे नफरत करती हो ना। तो युनहा कहती है कि अब मेरी माँ है, मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ। युनहा की जिंदगी भी उसकी ही तरह बेकार ना जाए, इसलिए वो युनहा को कुछ बातों के लिए परमिशन दे देती है ताकि युनहा खुद से कुछ फैसले ले सके। चंगसू अपनी माँ से कह रहा था कि मुझे ली से शादी करनी है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि अगर तुम दोनों ने शादी की तो 100% तुम्हारा डिवोर्स होगा। चंगसू कहता है कि फिर भी मुझे तो उसी से ही शादी करनी है और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मेरा साथ दे और डैड को भी मनाने की कोशिश करें। चंगसू की माँ पहले तो नहीं मानती, पर बाद में उसे हाँ कह देती है। फिर चंगसू चुंगी से मिलता है, वो उसे पूछता है कि युनहा मुझसे पूछ रही थी कि तुमने जॉब क्यों छोड़ी। ये बात तो मुझे भी नहीं पता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने इतनी अच्छी जॉब से क्यों रिजाइन दे दिया। तो वो कहता है कि पहले मुझे अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी पसंद नहीं थी, वो जिस तरह से जीते थे ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर अब ये चीज़ मुझे अच्छी लगने लगी है। वैसे ली के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है? तो चंगसू कहता है कि अब ली को मुझसे ज़्यादा पैसे पसंद आने लगे हैं, मुझे उसे मनाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि मेरी माँ ने उसे हर्ट किया है और मैंने भी। क्योंगसू ताइचिन में आता है तो उसकी बड़ी बहन उससे कहती है कि तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने के लिए आए हो, पर तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हें ये लगता है कि सारे बोर्ड मेंबर्स तुम्हें नया प्रेसिडेंट बनाने के लिए मान जाएंगे। क्योंगसू कहता है कि बचपन से लेकर आज तक तुम हमेशा ही छोटी सी छोटी बात को लेकर मुझसे कम्पीट करती आई हो और हर बार मैंने तुम्हें हराया है, तो इस बार भी मैं ही जीतूंगा क्योंकि डैड ने मुझे नया प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लिया है, तो बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स को भी ये मानना ही पड़ेगा। तुम ऑलरेडी हार गई हो तो ज्यादा कोशिशें करना बेकार है। चंगसू की माली के पास जाती है एंड उसे शादी के बारे में बात करती है, तो ली उसे मना कर देती है कि उसे अब चंगसू के साथ शादी नहीं करनी है।
पर ये तो ली की माँ है, उसे कौन अपोज कर सकता है। वो हमेशा ही अपनी बात मनवा कर ही रहती है। यहाँ युनहा चुंगी से मिलती है। वो उसे कहती है कि तुम ताइचिन में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही आए थे ताकि तुम काम में मेरी मदद कर सको, और जब मैं काम सीख गई तो तुम बिना बताए ही चले गए और मेरे कॉल का आंसर भी नहीं कर रहे हो। क्या ये भी तुम्हारी कोई नई टेक्निक है ताकि मैं तुम्हारी तरफ खींची चली आऊँ? जुंगी कहता है कि तुम ऐसा समझ सकती हो, यानी कि ये बात वो थोड़ी मजाक में कहता है। युनहा उसे कहती है कि तुम ताइचिन में मेरी मदद करने आए थे तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई और बिना बताए ही क्यों चले गए? तो वो कहता है कि सॉरी। युनहा कहती है कि तुम सॉरी मत कहो, तुम ताइचिन में पैसों की वजह से आए थे। तुम्हारी इस बात पर मैं यकीन नहीं करने वाली, तो चुपचाप मुझे रियल रीजन बता दो। जुंगी कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए स्पेशली वहाँ पर तुम्हें देखने आया था। इतना कहकर वो शाई फील करने लगता है। युनहा उससे पूछती है कि तो तुम वहाँ पर सिर्फ मुझे देखने ही आए थे। युनहा उससे पूछती है कि तुम्हें पहली बार मुझसे प्यार कब हुआ? वो कुछ नहीं कहता। तो युनहा कहती है कि हमारे फर्स्ट किस पर। तो वो कहता है कि तब नहीं, जब तुम चंगसू के साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी तब तुमने बैड गर्ल का गेटअप किया था और तुम मुंह में च्युइंगम चबा रही थी, तब तुम मुझे काफ़ी पसंद आ गई थी। थोड़ी देर के बाद मेरी तुमसे दोबारा मुलाकात हुई थी, तब तुम रो रही थी। तब मुझे ये एहसास हुआ कि तुम मुझे अट्रैक्ट कर रही हो। इतना कहकर वो उसे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हैं? इस पर युनहा उसे हाँ कहती है। जुंगी उसे किस करता है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युनहा ताइचिन में एक रियल बिजनेस वूमन की तरह काम करने लगी थी। ली प्रेग्नेंट थी और वो जुंगी के साथ खाना बनाने को लेकर झगड़ा कर रही थी कि वहाँ पर चंगसू और युनहा आते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि चंगसू और ली की शादी हो गई है। ली युनहा से पूछती है कि तुम दोनों कब शादी करने वाले हो? तो युनहा कहती है कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, पर कोई मुझे पूछता ही नहीं। ये सब कुछ वो जुंगी की तरफ देखकर बोल रही थी। तो जुंगी उसे रिंग निकाल कर दिखाता है जो कि उसने काफी लंबे टाइम से खरीद कर रखी थी। वो उसे पूछता है कि विल यू मैरी मी? युनहा को ये प्रपोजल काफी सिंपल लगा था, पर फिर भी वो इससे भी काफी खुश थी। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, और वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।